चलिए क्वेश्चन लिखिए। लिखिए 12 वोल्ट के तार बैटरी से 12 वोल्ट के तार बैटरी से अधिकतम कितनी धारा प्राप्त की जा सकती है? अधिकतम कितनी धारा प्राप्त की जा सकती है यदि उसका आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो 0.4 ओम हो तो कितना धारा ले सकता है रे बाबू? 420 लेगा। V बराबर क्या होता है? IR। I बराबर क्या होगा? V बटा R। तो वोल्ट कितना वोल्ट का बैटरी है? 12 वोल्ट का बैटरी है और कितना रेसिस्टेंस है आंतरिक प्रतिरोध उसका? 0.4 ओम। ये कट गया तो ऊपर में क्या हो गया? 10 4 तिया बराबर कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी? 30 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हो गया सर। हाँ चलिए अब लिखिए इलेक्ट्रिकल पावर, नया हेडिंग दीजिए। हाँ देखिए इलेक्ट्रिकल पावर लिखिए इलेक्ट्रिकल पावर मतलब इसका हिंदी होता है विद्युत शक्ति। क्या होता है? विद्युत शक्ति। इलेक्ट्रिकल पावर जिसका हिंदी होता है विद्युत शक्ति और डिनोटेड इसको किससे करते हैं? P से। क्या चीज से? P से। देखिए ये इलेक्ट्रिकल पावर किसको कहेंगे? शक्ति तो आपको पता है शक्ति क्या चीज होता है? प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। सेम इसी टाइप से इसका डेफिनेशन होगा कि प्रति इकाई समय में किए गए विद्युत कार्य को, इसमें क्या लगा देना है? विद्युत कार्य को क्या बोलेंगे बाबू? विद्युत शक्ति बोलेंगे। मतलब यदि किसी प्रति इकाई समय में किए गए विद्युत कार्य को क्या बोलेंगे? विद्युत शक्ति कहेंगे। चलिए लिखिए इसका डेफिनेशन जल्दी से लिखिए। प्रति इकाई समय में किए गए विद्युत कार्य को, प्रति इकाई समय में किए गए विद्युत कार्य को, प्रति इकाई समय में किए गए विद्युत कार्य को विद्युत शक्ति कहते हैं। देखिए बहुत ही आसान इस पर सवाल आता है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं इसको। ठीक है तो सबसे पहले इसका इक्वेशन जानते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू क्या होगा? मतलब विद्युत शक्ति बराबर क्या होगा? विद्युत शक्ति बराबर विद्युत कार्य बटा विद्युत कार्य, जितना कुल कार्य हुआ और उसमें किससे जितना समय लगा उसमें, तो मतलब निकल जाएगा ना। तो P बराबर क्या हो जाएगा बाबू? P बराबर W/T। क्या हो जाएगा? P बराबर W/T। अब यहां से भी देखिए, अब यहां से देखिए क्या होने वाला है। अब यहां देखिए हम लोग, अब यहां पर हम लोग VI और R के टर्म में इसको देखें। किसको? इसके फॉर्मूले को VIR। अभी तो वर्क अपॉन टाइम है, मतलब कार्य बटा समय है। अब अगर यदि हम इसको किसके टर्म में देखें? वोल्टेज के टर्म में, धारा के टर्म में और फिर किसके टर्म में? रेसिस्टेंस के टर्म में। तो इन तीनों टर्म में जानने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा? इस W को चेंज करना होगा। किसको? W को चेंज करना होगा। तो W बराबर क्या होगा? QV होगा। पढ़े हैं?
नहीं पढ़े हैं? V बराबर, अच्छा ये पढ़े हैं, V बराबर W/Q, विद्युत वाहक बल, या पोटेंशियल भी पढ़े होंगे इसके बारे में। W/Q, तो यहाँ पर W बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो? Q इंटू V। अब देखिए Q बराबर क्या होता है बताइए तो? Q बराबर IT होता है ना, Q बराबर IT नहीं मालूम है? Q बराबर क्या होता है? तो यहाँ पर W बराबर क्या होगा? IT इंटू V। तब इसमें हम इसका वैल्यू रख सकते हैं, या Q के टर्म में भी रख सकते हैं, आप जैसे रखिए इसको। अब यहाँ देखिए हम इसको बार बार अलग अलग फॉर्मूले पे रख रहे हैं, तो देखिए W के जगह क्या रख दें? QV रख दें, तो QV अपॉन T होगा ना, QV अपॉन T। अच्छा एक बात बताइए, Q/T क्या होता है बताइए तो? ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ये पोटेंशियल, चार्ज, पोटेंशियल एंड टाइम के रिस्पेक्ट में है फॉर्मूला। फिर अगर यदि मेरा क्या चीज दूसरा दे दे, Q/T क्या होता है? I का, जैसे यहाँ से देखिए ना, I बराबर Q/T निकाले, तो यहाँ पर अगर T I निकालना है तो Q/T आएगा। तो यहाँ पर क्या Q/T के बदले I इंटू V कर सकते हैं, इसको I इंटू V कर सकते हैं। अब यहाँ V का भी फॉर्मूला रख सकते हैं हम लोग, और I का भी फॉर्मूला रख सकते हैं। तो सबसे पहले V बराबर रख दीजिए, ये दिख रहा है ना रे? चलो अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए क्या है, इधर देखो, यहाँ देखो P बराबर IV हो गया। अब यहाँ से हमको V का फॉर्मूला रख देना है या I का फॉर्मूला रख देना है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, सिंस V बराबर क्या होता है? IR होता है ना रे, ओम के नियम से V बराबर IR, तो इसमें V के जगह रखिए IR, तो क्या होगा I इंटू R होगा ना रे। तो यहाँ पर P बराबर क्या हो जाएगा? I² R होगा, ये P बराबर क्या हो जाएगा? I² R। अच्छा यहीं पर अगर यदि हम I का वैल्यू रख दें, किसका वैल्यू? इसमें देखो किसका वैल्यू रखे, W को Q के टर्म में चेंज किए, अब यहाँ किसका टर्म में? I भी है, इसमें I और रेसिस्टेंस के टर्म में है। अब जो है वोल्टेज और किसके टर्म में? रेसिस्टेंस के टर्म में। तो यहाँ हो गया, हाँ वोल्टेज और रेसिस्टेंस के टर्म में चाहिए ना। तो सबका ना फॉर्मूला अलग अलग, अब जैसा सवाल रहेगा आप उस तरीके से बनाइएगा उसको। तो यहाँ पर देखिए I बराबर, चूंकि I बराबर क्या होगा? V/R होगा, क्योंकि V बराबर क्या होता है? IR, तो I बराबर क्या होगा? V/R। तो जहाँ I है वहाँ इसको भी रख दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा? P इज इक्वल टू I², I नहीं, V²/R² इंटू R, एक कट गया, तो P का इज इक्वल टू क्या होगा? V²/R। क्या देखिए P का फॉर्मूला सबके टर्म में आ गया। पहले देखिए किसके टर्म में? W/T के टर्म में, दूसरा Q/V अपॉन T के टर्म में, तीसरा IV के टर्म में, चौथा I² के टर्म में, और इसमें V²/R के टर्म में। सबका अलग अलग फॉर्मूला है। अब आपको जैसा सवाल मिलेगा आप उस तरीके से उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? कहाँ I का I बराबर क्या है? V/R होता है ना, हाँ? तो जहाँ I है वहाँ V/R रखिए, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा दोनों पर, हाँ। तो इसको कटा दिएगो, हाँ। तो लिखिए, अब रोक दीजिए वीडियो को, वहां से नहीं, रुको। सर इसके पास चलो अब देखते हैं हम इसका SI यूनिट क्या होगा बाबू। चलिए लिखिए इसका SI यूनिट, इसका SI यूनिट क्या होगा? मतलब SI मात्रक, इसका हिंदी क्या होगा? SI मात्रक। देखिए हम लोग P बराबर क्या पढ़े? W/T पढ़े ना। तो W कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और समय का मात्रक सेकेंड। मतलब जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? वाट। जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? वाट। तो इसका मात्रक क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल पावर का मात्रक वाट। या फिर अगर आपको पूछ दिया 1 वाट बराबर क्या होगा? 1 जूल बटा 1 सेकेंड, मतलब जूल पर सेकेंड, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है? इस टाइप से भी क्वेश्चन दे देगा आपको एग्जाम में। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए तो जल्दी से। किसका? इसका विमीय सूत्र अपने से निकाल दें। कार्य का क्या होता है? कार्य का क्या होता है? mL2t-2 बटा समय, समय ऊपर जाएगा तो इसका विमा लिख लो, पगला सब जानता ना है। mL2t-3
सर जी एक मिनट सब वही पूछता है। चलो एक क्वेश्चन लिखो, आप लोग घर से बना के लाओगे, आप लोग को होमवर्क में रहा। क्या सर जी? लिखो, दो बिजली के बल्ब पर, दो बिजली के बल्ब पर, दो बिजली के बल्ब पर, दो बिजली के बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट तथा लिखे 60 वाट 110 वोल्ट अंकित है। 60 वाट 110 वोल्ट अंकित है। तो बताएं कि किस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा? 110 वोल्ट अंकित है। तो बताएं कि किस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा? प्रतिरोध अधिक होगा। आप लोग इसको घर से बना के लाइएगा। चलो नहीं, चलिए लिखिए बोट। अब हम लोग बोट पढ़ेंगे, BOT बोट, वोट माने? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसका फुल फॉर्म होता है, आज हम लोग जानेंगे घर का बिजली खपत कितना हुआ मेरा, ठीक है, और हमको सरकार को कितना रुपया देना है बिजली बिल। आज हम लोगों को ये बात, अब हमको कोई बिजली बिल वाला ठग नहीं सकता है आज के बाद। आप लोगों को 10,000 का बिल भेजा। आप अपना मीटर चेक कर लीजिए, आप कई गो बल्ब जलाते हैं वो सब उस अनुसार से निकाल लीजिए। फिजिक्स पढ़िएगा तब ना। ललवा सरे, चलो लिखो बोट। इसका हिंदी, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। दिख रहा है ना रे? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। देखो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट मतलब आज के बाद हमको कोई बिजली बिल वाला ठग नहीं सकता है, ना कुछ कर सकता है, ठीक है। हम उसके रिस्पेक्ट में हम अपना निकाल करके हम उसको पैसा देंगे। ऐसा नहीं है कि वो कह देगा हमको महीना का 600 रुपया बिल हुआ था, हम एगो पंखा एगो बल्ब में 600 रुपया उसको दे देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। वो जितना खपत होगा आप उसको खुद से निकाल करके सरकार का जो रेट है उस अनुसार से करके आप उसको पैसा दे सकते हैं, ठीक है। या तो मीटर आपके घर में लगा हुआ है तो मीटर तो कैलकुलेट कर ही रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको कैलकुलेट करने में थोड़ा मोड़ा एरर हो ही जाएगा, क्या हमारा लाइन का आना जाना लगा रहता है, इसीलिए थोड़ा सा हो जाता है। चलो लिखो, लिखिए विद्युत शक्ति का SI मात्रक किलोवाट आवर होता है। उसका फुल फॉर्म वही नामे है बोर्ड का, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। विद्युत शक्ति का मात्रक किलोवाट आवर होता है, हाँ किलोवाट घंटा। इसको हिंदी में पढ़ेंगे किलो वाट घंटा। विद्युत शक्ति का SI मात्रक किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा को ही 1 यूनिट कहा जाता है। मतलब 1 किलोवाट ऊर्जा अगर जी आप खत्म कर रहे हैं विद्युत ऊर्जा, तो समझ लीजिए कि वो आपका क्या है, 1 यूनिट आप खत्म कर दिए बिजली को। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहा जाता है। अभी तुरंत पता चल जाएगा। 1 किलोवाट घंटा को ही 1 यूनिट कहा जाता है। यूनिट का नाम सुना है ना रे? यूनिट नाम नहीं सुना है? नहीं कहता 10 यूनिट 50 यूनिट बिजली हुआ है, तो वही यूनिट। मतलब 1 यूनिट बराबर क्या होगा? 1 यूनिट बराबर होगा 1 किलोवाट आवर। मतलब 1 किलोवाट घंटा। मतलब अगर यदि हम इतना विद्युत शक्ति का खपत कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि वह 1 यूनिट बिजली का खपत हो गया। तो वीडियो रोकते रहे। चलिए अगला देखिए, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है। लेकिन अब हमको कैसे बदल सकते हैं इसको, उसको समझना है, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होगा बताइए आप ही लोग। 1 किलो में कितना होता है?
1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है, यो याद रखिएगा यहां से। चूंकि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होता है? 1000 वाट। तो 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट, जैसे इसको करेंगे तो यह 1 किलोवाट में कितना होगा? 1000 होगा। और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? 1 घंटा में 60 सेकंड होता है। 60 गुना 60 मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 गुना 10 पे पावर कितना होगा? 10 पे पावर 6 जूल। लिख लीजिए 10 पे पावर 6 जूल। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा 36 गुना 10 पे पावर 6 जूल। यानी कि हम लोग अगर यदि आपको ऊर्जा में पूछे कितना जूल बराबर 1 किलोवाट आवर होगा तो 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल बराबर 1 घंटा होगा, 1 किलोवाट घंटा होगा। चलिए लिखिए कैलकुलेशन ऑफ यूनिट जल्दी से। अब हम लोग कैसे निकालेंगे इसको? मतलब यूनिट की गणना, क्या चीज? इसका फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। एक यूनिट बराबर क्या होता है? कुल वाट गुना गुना समय बट्टा 1000। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लिखिए तो इसी बार आया हुआ था ग्रुप डी में यह क्वेश्चन, हम ही को दिया गया था क्वेश्चन। ठीक है, बोला गया कि 5 रुपए की दर से 100 वाट का पंखा 100 वाट का पंखा प्रतिदिन 10 घंटा चलता है। कितना घंटा? 10 घंटा चलता है। तो मई महीने में कुल कितना रुपया खर्च हुआ होगा?